सवालों के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगी। पहले मेरा ये कहना है कि अगर किसी को ये लगता है कि इस समय का चयन इसलिए हुआ है ताकि इस विषय को लेकर राजनीति की जा सके, तो मैं सभी राजनीतिक दलों से कहूंगी और मीडिया जनों से भी कहूंगी कि आप इस यात्रा की चर्चा ही मत करिए, तो राजनीतिक मसले में बदलेगा ही नहीं। एक संतों का मसला है और संतों तक सीमित रह जाएगा। दूसरा, मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी हर मसले को वोट बैंक की राजनीति में बदलने में माहिर है। दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले को भी उनने वोट बैंक के मसले में बदल दिया था, ये कह करके कि उसने मस्जिद की दीवार गिराई थी, ताकि दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर के जो पूरे प्रदेश में और देश में उनकी निंदा का वातावरण बना हुआ था, उसमें से भी उनने वोट का रास्ता निकाल लिया कि इसमें से भी वोट बैंक की राजनीति कैसे साधी जाए। वो तो अंत में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने ही कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अन्यथा उनने इसमें भी वोट बैंक की राजनीति की। मैंने इस देश में एक ऐसा दल देखा है, ये दल समाजवादी पार्टी, इनको कुछ भी कह लो, इनकी कितनी भी निंदा कर लो, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति जरूर साध लेंगे। मुझे लगता है कि इसका जो पूरा हाइप क्रिएट किया है वो समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किया है। संतों की यात्रा पर रोक लगाने की घोषणा करके, हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे ऐसा कह करके, और उसके बाद जिस प्रकार से पूरे देश में इस यात्रा को विवादास्पद बना दिया। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी कि अभी भी समय है, उस यात्रा को निरापद जारी रहने दिया जाए, उसको जारी रहने का निश्चय कर लिया जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं की जाए, और यात्रा के प्रति यदि नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो देश का और प्रदेश का राजनीतिक वातावरण भी नहीं बिगड़ेगा। फिर तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, फिर तो लोग अयोध्या ही नहीं जाएंगे, कहेंगे हिंदू अयोध्या जा रहे हैं तो वातावरण बिगड़ रहा है, हिंदू वृंदावन जा रहे हैं तो वातावरण बिगड़ रहा है। फिर तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, इस भारत की धरती पर कहीं चलना मुश्किल पड़ जाएगा साधु संतों का। और इसलिए मेरा यह कहना है कि इस यात्रा को अच्छी व्यवस्था के द्वारा निकाला जाए, मीडिया जन और पॉलिटिकल पार्टी जैसा माहौल बनाए कि ये यात्रा किसी के विरुद्ध नहीं है, और यात्रा में लगे हुए साधु संतों ने और अशोक जी सिंघल ने स्वयं कह दिया है कि हम किसी प्रकार की हिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का इरादा नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद आप लोग जो पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगी। विपक्ष का आरोप है कि 84 कोर्स की यात्रा 24 मिनट में फ्लॉप होगी और बीएसपी जो यात्रा के बहाने अपने आप में संजीवनी लाना चाहती थी वो सफल रहा। आप मानती हैं कि ये असफल रहा? देखिए, मैं इसकी प्रवक्ता नहीं हो सकती इस विषय की, मैं इसकी समर्थक हूं। मेरा यह कहना है कि यात्रा निकलने देनी चाहिए, राम जन्मभूमि का समाधान निकालना चाहिए, और इस यात्रा में जब मुझे भागीदारी करने के लिए कहा जाएगा तो मैं भी भागीदारी करूंगी। इसके अलावा मैं इस विषय पर बोल नहीं सकती हूँ। प्रवक्ता, इस पर बीएचपी के प्रवक्ता ही बोलेंगे कि वो यात्रा को सफल कहेंगे या असफल कहेंगे। समाजवादी पार्टी की जो चाल अगर आप कह रही है कि वो उसमें सक्सेस रही है, पार्टी असफल रही है, नहीं, उसमें मुझे लगता है कि मीडिया फंस गया, और उसके क्योंकि मीडिया को ये लगा कि ये विषय चर्चा का हो सकता है, क्योंकि विरोधाभासी विषय है, समर्थन है और विरोध है, तो इसमें अगर कोई ट्रैप हुआ है तो मीडिया हुआ है, और कोई ट्रैप नहीं हुआ। शुरुआत से बीएस ने कहा कि शांतिपूर्वक ये यात्रा निकाली जाएगी। आज ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ होती है, और जब पहले से ही ये पूरा हिंसा और इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो क्या शांति को दे सकते हैं कि यात्रा जो है 20 दिन तक अहिंसा से चलेगी? मुझे आपने जो बात बताई है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की, वो बहुत गलत बात है, लेकिन उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग थे कि कौन थे कि हिंदू सेना के लोग, तो वो हिंदू सेना विश्व हिंदू परिषद की है कि नहीं मुझे नहीं पता। हो सकता है कि हिंदू सेना एक ऐसा स्वतंत्र संगठन हो जिसका विहित से कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि मैं जितना संघ के स्वयं सेवकों को और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जानती हूं, वो इस तरह का कृत्य कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हिंदू सेना का नाम आपने लिया है तो हिंदू सेना शायद विहित से जुड़ी ही ना हो, तो हम हर एक की गतिविधि के लिए हम अपना जिम्मा नहीं ले सकते। तो माहौल बिगाड़ने की जो बात है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने ही ये कोई चाल चली हो माहौल बिगाड़ने के लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी, यात्रा ना लिखे। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया कि वो यात्रा नहीं होने देंगे, तो फिर इतना इंसिस्टेंस क्यों?
जबकि ये यात्रा कोई ऐतिहासिक तो है नहीं। मुझे लगता है कि जी इस यात्रा के बारे में जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जो अखबार में मैंने जितना पढ़ा है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि यात्रा जारी रखने के लिए कोर्ट अनुमति प्रदान करे, तो उसमें कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ इंटरफियरेंस करने से इनकार कर दिया है, जो मुझे मालूम है। हाँ, वो इसमें बोलना नहीं चाहते, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो राज्य की सरकार है वही ही इस यात्रा का रास्ता निकाल दे और शांतिपूर्ण यात्रा हो जाने दे। उसको लेके विवाद क्यों खड़ी कर रही है? यात्रा के ऊपर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ने उसको कहा कि यात्रा है गाड़ी लेकिन फायदा किलो ले गया। उस बार जैसे यात्रा निकल रही है, यात्रा को लेकर बीजेपी कहती रही है, तो क्या प्रधानमंत्री को लेकर मान लिया जाए कि अब आंदोलन है? मुझे नहीं पता कि कभी बीजेपी ने ऐसा कहा है। आप बता दो, चाहे आपको अडवाणी के घर से रुके हुए बाहर सबको याद है, ऑन रिकॉर्ड है, अशोक सिंह जी ने कहा कि नाम लेके उन्होंने बोला अडवाणी को ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं जो भी करते रहे, जानते हैं इस बात को। राम जन्मभूमि के अभियान में कोई भी जो राम भक्त है वो अपनी आस्था रख सकता है, उसमें भागीदारी कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता, कम से कम आस्था से तो नहीं रोका जा सकता है। तो इसलिए और वेद तो हमेशा से ही अराजनीतिक रहा है, वेद के मन से कभी भी राजनीतिक बात नहीं हुई है। और वेद ने तो कहा है कि जो भी अयोध्या, मथुरा, काशी के उनके स्टैंड का समर्थन करता हो, जो भी राजनीतिक दल, वो उनके मंच पर जा सकता है। कांग्रेस कह रही है कि मैच फिक्स है, समाजवादी पार्टी के मुखिया से आपकी पार्टी में बीजेपी के लोग पहले मिलकर बातचीत हुई, उसके बाद विरोध हुआ, मतलब कुल मिला दिया जो माहौल है उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में वोट को लेकर मैच फिक्स है, ऐसा कहा जा रहा है। मैच फिक्स तो समाजवादी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में है, और उसमें सीबीआई जो है वो बुकीज का काम करती है, तो इसलिए मैच एक ही जगह फिक्स हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता है। सीबीआई का रोल बुकीज का रहता है और अच्छी मैच फिक्सिंग होती है दोनों के बीच में। दीदी, आपका कहने का मतलब है वो विफल करने में समाजवादी पार्टी का मुख्य हाथ है? विफल करने में नहीं, इस यात्रा में हाइप क्रिएट करने में और तनाव पैदा कर देने में। बीजेपी नेता उमा भारती को सुन रहे थे आप। उमा भारती का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी ने संतों की यात्रा पर हाइप क्रिएट किया है। इसके अलावा उमा भारती ये भी कहती नजर आई कि अभी भी वक्त है, इस यात्रा को निरापद जारी रखा जाए। और इसके अलावा जब उनसे ये पूछा गया कि हिंदू सेना नाम के एक स्वतंत्र संगठन ने कई जगह पर उपद्रव भी किया है, कई जगह पर बवाल भी काटा है, तो उन्होंने ये कहा ये देखना होगा कि विश्व हिंदू परिषद से क्या उसका कोई लेना देना है या फिर नहीं। वो ब्रेक और चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।